महाराज तो कह गए थे कि वो शीघ्र लौट आएंगे। इतनी देर हो चुकी है पर अभी तक नहीं लौटे। क्या करूं? मुझे तो यहीं रुकने का आदेश है, पर इतनी देर होना तो अस्वाभाविक है। कुछ समझ में नहीं आता। महामंत्री सुमंत, आपको छोटी रानी ने कोप भवन में बुलाया है। मुझे? परंतु महाराज कहाँ हैं? वे भी छोटी रानी के पास हैं। भोर होने को है। हे सूर्यदेव, रघुवंश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। आपकी निद्रा तो टूटी। उठिए रघुकुल भूषण। इससे पहले कि आपके महामंत्री यहां पहुंच जाए, ये निर्णय कर लीजिए कि मेरा पुत्र भरत युवराज होगा और उसके अभिषेक से पूर्व राम 14 वर्षों के वनवास को सिधारेंगे, या फिर ये कि आप अपने वचन से विमुख हो चुके हैं। दया करो कैकेयी। मुझे भरत को युवराज बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। वो भी तो मेरा ही पुत्र है। मैं वचन देता हूं तुम्हें कि अब राम का नहीं, मैं भरत का अभिषेक करूंगा। तुम तो जानती हो कैकेयी कि मैं राम को एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से दूर नहीं कर सकता। मेरे नेत्रों से ज्योति, शरीर से प्राण मत छीनो कैकेयी, मत छीनो। मुझसे मेरा राजपाट ले लो, कोष भंडार ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, किंतु राम के वनवास का वर वापस ले लो कैकेयी। उसे 14 वर्ष का वनवास क्यों देना चाहती हो? वो इसलिए कि यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो मेरे पुत्र का अभिषेक नहीं हो सकेगा, प्रजा विद्रोह कर देगी। और यदि राम 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर होंगे तो प्रजा उन्हें भूल जाएगी। अरे राम मेरे प्राण है कैकेयी, प्राण है। तुम प्यासे से जल को, दीप से लौ को, देह से श्वास को मत छीनो। तो फिर मुकर जाइए ना अपने वचन से। हाय अभागन, हाय। तू नहीं जानती कि तू क्या कर रही है। अरे क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए बचाया था कि एक दिन मुझे सिसका सिसका कर मारेगी? तू हत्यारिन है, हत्यारिन। अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ देना चाहती है। हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनकर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पोगे। अब समझा, तू मेरे जीवन में उस अंधे ऋषि का शाप बनकर आई थी।
मैं भूल ही गया था कि एक ना एक दिन मुझे ये शाप भोगना ही होगा। महाराज, मैं भीतर आ सकता हूं? महामंत्री सुमंत। अंदर आ जाइए महामंत्री सुमंत। प्रणाम महारानी। महाराज, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ महाराज? महामंत्री। ये क्या बताएंगे? सुमंत। मुझसे सुनिए। मैंने इनको इनका वचन स्मरण कराकर इनसे 2 वर मांगे हैं। मेरे पुत्र भरत के लिए युवराज का पद और इनके पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जाइए राम से कहिए कि मैंने उसे यहां बुलाया है। किंतु महारानी। किंतु और परंतु आपकी मर्यादा से परे की वस्तुएं हैं महामंत्री। ये अयोध्या की महारानी का आदेश है और आदेश का पालन करना आपका धर्म। जाइए। जी हाँ महारानी, सत्य कहा आपने, सत्य कहा। सुमंत, मेरी बात सुनो सुमंत, मेरी बात सुनो। माता, गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया था कि अंतिम विधि के अनुसार मैं अपनी माताओं के चरण पूजूं। आयुष्मान भव। इधर राम जी कर रहे माता को प्रणाम, उधर मंथरा कर रहे भड़काने का काम। कथा खड़ी है मोड़ पर, क्या जाने क्या हो, होनी के इस खेल को समझ न पाए को, समझ न पाए